सो समवेयर इन द बिगिनिंग स्टेज, जब हम लोग शुरू में जिम जाना चालू करते हैं, हमारा एक गोल रहता है टू अचीव अ बिग बाइसेप एंड सिक्स पैक एब्स. Don't worry bro, I will help you. So if you are a beginner or an intermediate, in this video I will tell you the basic and effective bicep workout which will help you to achieve your big bicep goal. Because we are a beginner, अभी हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि हम लोग बेसिक मूवमेंट में करेक्ट फॉर्म और टेक्निक सीखें so that we can build our strong foundation. इसलिए मैंने इस वीडियो में 3 कोर मूवमेंट चूज किए हैं जो कि आपके स्ट्रेंथ और मसल को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को प्लीज एंड तक देखना. चलिए शुरू करते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विद द वार्म अप. ये बहुत मेन है, सब लोग इसको छोड़ देते हैं. स्टार्टिंग में मैं भी वार्म अप नहीं करता था, जिसके कारण इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. सो टू प्रिवेंट इंजरीज वार्म अप आर नेसेसरी. वार्म अप का मेन रीज़न ये होता है so that we can prepare our tendons and joints for the upcoming stress. और वार्म अप करने से आपका माइंड मसल कनेक्शन या मसल मेमोरी जो बोलो वो इंक्रीज होती है या वो डेवलप होती है. We'll start with the banded chin-ups, then we'll move on to the rotational dumbbell curl, then some bicep stretches. 5 मिनट भी नहीं लगना है, बट इसको मिस मत करना. और आप और डायनेमिक वार्म अप्स ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, बट दिस 3 will help you to prepare for the upcoming session. Let's move on to the first exercise and it's the basic exercise which is called a seated dumbbell curl. अब seated हम लोग इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं to ensure that कि आपका ऑलमोस्ट बाइसेप वर्क कर रहा है, ना कि शोल्डर और बैक. When we are doing a standing barbell curl or a dumbbell curl, हमारे बैक में स्ट्रेस और शोल्डर में स्ट्रेस ज़्यादा आता है. बट when we are doing a seated dumbbell curl as compared to standing, ऑलमोस्ट हमारे बाइसेप वर्क करेंगे. सो सीटेड डंबल कर्ल आपको परफॉर्म कैसे करना है, इसके आपको करना है 3 सेट विद 10 to 12 रेपिटेशन. सेट योर बेंच वर्टिकली एज पॉसिबल. फिर आपको बैठ के अपनी हिप्स को पुश करना है बैक इनटू द सीट. फिर अपने चेस्ट को अप रखना है जैसे आप प्राउड फील कर रहे हो. देन योर शोल्डर ब्लेड्स विल बी बैक एंड डाउन. फिर आपको ग्रिप जो है वो उसको फिक्स रखना है, रोटेशन नहीं करना है ग्रिप का, सिर्फ आपको ग्रिप फिक्स रखना है. देन यू हैव टू स्लोली स्ट्रेच देन कॉन्ट्रैक्ट. एंड वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग योर बाइसेप, आपके डंबल चेस्ट की हाइट के रेंज में आना चाहिए, शोल्डर की हाइट के रेंज में नहीं आना चाहिए. एंड वंस यू बिकम फेमिलियर टू दिस ग्रिप, आप ग्रिप में भी चेंज कर सकते हो. कुछ वीक्स के बाद जैसे अगर आप बोर हो गए हो तो आप कर सकते हो हैमर ग्रिप, अल्टरनेटिव बाइसेप कर्ल कर सकते हो और रोटेशनल बाइसेप कर्ल. तो आप इसमें चेंज हल्का बहुत कर सकते हो, बट बेसिक इज द बेस्ट एक्सरसाइज. ये बेसिक एक्सरसाइज है एंड इट्स द बेस्ट फॉर योर स्ट्रेंथ एंड फॉर योर मसल गेन. Now let's move on to second exercise. To be honest, ये मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है. इसको मैं हर बाइसेप के सेशन में परफॉर्म करता हूँ, विच इज कॉल्ड बारबल बाइसेप कर्ल. ये एक ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है और ये जाने जाती है अपने स्ट्रेंथ और ऑल ओवर बाइसेप ग्रोथ के लिए. फॉर द मास बिल्डर एक्सरसाइज इसको आप बोल सकते हो. तो इसको आपको परफॉर्म कैसे करना है, योर आर्म्स विल बी ऑलमोस्ट साइड ऑफ योर बॉडी एंड योर बार विल बी स्टॉपिंग ऑलमोस्ट अराउंड द चेस्ट हाइट, नॉट इन द चिन हाइट, है ना. और मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि स्विंग ज़्यादा मत करो, क्योंकि आप जब स्विंग करोगे तो आपका लोअर बैक या तो बैक और शोल्डर इंगेज हो जाएंगे, आपका बाइसेप उतना वर्क नहीं करेगा. लास्ट के कुछ रैप में आप मोमेंटम बनाने के लिए स्विंग कर सकते हो, इट्स गुड. बट कुछ रैप्स जैसे आपके स्टार्टिंग रैप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 8 रैप्स एम की हो तो फॉर एग्जाम्पल 5 to 6 रैप आप स्ट्रिक्ट कर्ल्स करो, है ना, ताकि आपका बाइसेप का इंगेजमेंट ज़्यादा हो, ना कि आपके बैक और शोल्डर का हो. एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप इसके 3 सेट परफॉर्म करो फॉर 8 to 10 रेपिटेशंस विल बी गुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएशन. अगर आपने ये स्टैंडर्ड ग्रिप मास्टर कर ली है, उसके बाद आप कुछ हफ्ते या कुछ महीने के बाद ग्रिप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो इन बारबल कर्ल्स. यू कैन टेक नैरो ग्रिप. नैरो ग्रिप टारगेट करेगा आपके आउटर पार्ट ऑफ योर बाइसेप, जो कि पीक के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. सेकेंड, यू कैन टेक अ वाइड ग्रिप. वाइड ग्रिप टारगेट करेगा आपके इनर पार्ट ऑफ योर बाइसेप, जो कि शॉर्ट हेड बोलते हैं. एंड नेक्स्ट, ओवरहैंड ग्रिप. ओवरहैंड ग्रिप आपका टारगेट करेगा मोस्टली योर फोर आर्म्स. तो ये 3 ग्रिप आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो एक्सरसाइज में, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो स्टैंडर्ड ग्रिप है इट्स द बेस्ट ग्रिप. मैं हर सेशन में बारबल कर्ल्स करता ही हूँ फॉर 3 सेट 8 to 10 repetitions. So now let's move on to our last basic movement, which is called a pitcher curl. So some people perform pitcher curl with dumbbell, जो कि सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा. डंबल से भी आप pitcher curls परफॉर्म कर सकते हो,
बट मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे को कॉन्स्टेंटली टेंशन मसल में नहीं बनता है जब मैं डंबल से करता हूँ या फ्री वेट करता हूँ। इसलिए मैं मशीन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फॉर द फीचर कर्ल, ताकि मेरे मसल में कॉन्स्टेंटली टेंशन बने रहे। आप भी एक बार डंबल या मशीन से ट्राई करके देख सकते हो, विच इज़ बेटर फॉर यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि इसको परफॉर्म कैसे करना है। सो योर बैक पार्ट ऑफ योर आर्म जो कि ट्राइसेप है उसको रेस्ट होना चाहिए बेंच पे। सेकेंड, योर एल्बो एंड शोल्डर शुड बी अलाइन यूजिंग द अंडर हैंड ग्रिप। जो स्टैंडर्ड ग्रिप है अंडर हैंड ग्रिप वही हमको यूज करना है। एंड योर आर्म शुड बी स्ट्रेट एज पॉसिबल। जितना आप आर्म्स को स्ट्रेट रखने की कोशिश करोगे उतना अच्छा है। बट जब आप कर्ल करो तब आपके एल्बो उठना नहीं चाहिए, वो स्टिक रहने चाहिए सीट से, है ना। एंड ट्राई करना कि आप इस एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि पिक्चर कर्ल्स में आपको गुड स्ट्रेच मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएशन फॉर दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के बाद आप इसको केबल से परफॉर्म कर सकते हो। वही जो पिक्चर कर्ल की बेंच है उसको आप केबल में सेट कर सकते हो, और वही जो मैंने टेक्निक आपको बताई वही आपको ध्यान देना। सो दिस वे आर दी बेसिक 3 एक्सरसाइजेज। अब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी बेसिक एक्सरसाइज है वो इफेक्टिव है, और अगर आप एकदम न्यू हो, आपको नहीं पता है कि यार कौन सी एक्सरसाइज करना है जिम जाके बाइसेप की, वहां जाके सोच रहे हो, तो घर से ही जाके मतलब घर में ही सोच लो कि ये 3 एक्सरसाइज करना है 4 से 6 हफ्ते के लिए। मैं यही बोलूंगा कि आप ये एक्सरसाइज को 4 से 6 हफ्ते के लिए करो, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, एक आध एक्सरसाइज चेंज कर सकते हो। बट बेसिक मूवमेंट में वर्क करो, क्योंकि वो आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है। सो एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक अच्छा सा बेसिक सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ फॉर ऑल माय इंटरमीडिएट एंड बिगनर्स भाइयों और बहनों के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। और वो लाइक का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि और कमेंट भी कर देना, क्योंकि कमेंट करते हो तो क्या है मेरे को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता है वीडियो बनाने का। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, पीस आउट।